16वीं लोकसभा चुनावों में मोदी लहर अपने आप में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि कानपुर में मोदी की रैली से पहले तेज हवा चली तो इसे भी मोदी की लहर से जोड़कर देखा गया। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह की माने तो अब मोदी की ये हवा सुनामी में तब्दील हो जाएगी। लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कई जानकारियां दी और कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी में मोदी के पर्चा भरने के साथ ही पूर्वांचल में मोदी की हवा सुनामी में बदल जाएगी। यूपी में हुए पहले 2 चरणों की जो रिपोर्ट पार्टी को मिली है उससे साफ है कि जनता केंद्र में एनडीए को लाने का मन बना चुकी है। यूपी में अब तक जिन 21 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से बीजेपी को 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। इससे साफ है कि राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ लहर बहुत तेज है। अमित शाह ने वाराणसी से मोदी के मुकाबले खड़े कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को भी आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि अजय राय पर AK-47 खरीदने का आरोप है जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 10 साल से लगातार देश को ठगा और अब बदलाव की लहर है तो वो बौखला गई। पार्टी जिस तरह से नजदीक के दिनों में चुनाव अभियान में मुद्दे उठा रही है उससे प्रतीत होता है कि उनके पास मुद्दों की कमी है। 10 साल सरकार में रहा हुआ गठबंधन अपनी उपलब्धियों को गिनवाने की जगह अनर्गल आरोपों पे उतारू हो चुका है। मोदी को वाराणसी से लड़ाने के पीछे पार्टी की रणनीति थी कि इससे पूर्वांचल की 25 सीटों के साथ ही बिहार और यूपी की बाकी सीटों पर भी मोदी का प्रभाव रहेगा। बीजेपी यूपी और बिहार की 120 सीटों में से बड़ा हिस्सा जीतकर केंद्र की सत्ता की अपनी राह को आसान बना सकती है, लेकिन राहों में कांटे कम नहीं। मुलायम मायावती से लेकर राहुल सोनिया तक सबने मोदी के रथ को रोकने के लिए रात दिन एक कर दिया है। मुलायम कह चुके हैं मोदी चाहे जो कर लें पीएम नहीं बन पाएंगे। मायावती कह चुकी हैं कि मोदी को पीएम बनने से किसी भी कीमत पर रोकेंगे। वहीं सोनिया और राहुल इसी उम्मीद से निश्चिंत दिख रहे हैं कि 2004 और 2009 की तरह ही फूट जाएगा बीजेपी का गुब्बारा। 16 मई को पता चल जाएगा कि गुब्बारा फूटता है या सुनामी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।